हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी किसी की धमाका में। यह है 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो एसएससी एनटीपीसी बैंक सभी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए जाते हैं, यह है पार्ट 3। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के जनक कौन थे? तो संविधान सभा के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान क्या होता है? लिखित और मौलिक दस्तावेज जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है उसे संविधान कहते हैं। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? जुलाई 1946 में। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और संविधान सभा के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कुल कितने उपग्रह लॉन्च किए? 104। PSLV C-37 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित PSLV श्रृंखला का एक उपग्रह प्रमोचन वाहन यानी कि लॉन्च व्हीकल है जिसने 15 फरवरी 2017 को कुल 104 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। और कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफिन थे। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1886 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की एक योजना बनाई। यह राजमार्ग चतुर्भुज आकार का दिखता है, इसी कारण इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में की थी। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। वर्षों से गिरते लिंगानुपात के कारण महिलाओं में बालिकाओं के प्रति भेदभाव पैदा हुआ। महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। अटल टनल मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इस टनल का आकार घोड़े की नाल जैसा है और यह सुरंग समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ और खुले शौचालय मुक्त भारत को बनाना था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 25 जून 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सरदार सोहन सिंह भकाना थे। अगला क्वेश्चन है, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में
मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है सार्क के कितने सदस्य देश है? तो सार्क के कितने सदस्य देश है? 8। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 18 दिसंबर 1965 में। और उस कहाँ पर की गई थी? ढाका, बांग्लादेश में। पहले सार्क के 7 सदस्य देश थे। 2020 में सार्क के 8 सदस्य देश हो गए, जिनके नाम क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H4। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। प्रोपेन, अगर प्रोपेन का पूछ ले जाए तो प्रोपेन का क्या होगा? C3H8। इथेनॉल का क्या होता है? C2H5OH। मेथेनॉल का क्या होता है? CH3OH। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज की राशि क्या है? तो नोबेल प्राइज की राशि क्या है? 8.15 करोड़ रुपए। नोबेल पुरस्कार विजेता को 11.18 लाख डॉलर यानी कि करीब 8.15 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। दुनिया की पहली महिला और पहली व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया वो कौन थी? मैडम मैरी क्यूरी थी। इनको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्हें कब दिया गया था? 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो 19 की थीम क्या थी? वायु प्रदूषण। इस दिवस को मनाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद लिया गया। और 2020 की थीम पूछी जाए तो क्या थी? जैव विविधता। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 3 में। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 3रे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है और 138 मीटर ऊंचा है। यह बांध कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 2021 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो कहाँ पर होगा? टोक्यो में। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब की हुई? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक की जाएगी। और 2019 में ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुआ था? अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था? तो कब बनकर तैयार हुआ था? 1648 में। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? बाइनरी। भारतीय हॉकी टीम को अंतिम बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कब मिला था? तो कब मिला था? 1980 में। 1980 में मिला था। भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राम रीड। 1925 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई थी? 7 जनवरी 1924 में। और कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक। गोदावरी नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रिवेंग पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा अथवा दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? तो कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित दुर्घटना बीमा योजना है। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2015 को कोलकाता में किया था। सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च की? तो सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई छोटी बचत स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। यह स्कीम बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है और इस स्कीम के तहत 7.6% ब्याज मिलता है। अगला क्वेश्चन है जावा की खोज किसने की थी? तो जावा की खोज किसने की थी? जेम्स गोसिलन ने। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे 1965 में खोज की गई थी इसकी।
अगला क्वेश्चन है संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1951 में किया गया था। संविधान का पहला संशोधन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था, जिसे 18 जून 1951 को संसद में पास किया गया था। यूएनओ के कितने सदस्य हैं? तो यूएनओ के कितने सदस्य? 193। यूएनओ के 193 सदस्य देश है। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटरेस। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और कहाँ पर है सांची स्तूप? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के? जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन है पितरस कहाँ इकट्ठा होता है? तो पितरस कहाँ इकट्ठा होता है? गैल ब्लेंडर में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला न्यायालय कौन सा है? तो भारत का पहला न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई थी। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ताड़ का पेड़ और बाग है। इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह से लिया गया है इसे। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने साल के लिए रहता है? 3 साल के लिए रहता है। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और जो 25वें गवर्नर है आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। एंटासिड को क्या कहा जाता है? एंटासिड को क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चली? तो किन स्थानों के बीच चली? दिल्ली से कटरा के बीच चली। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी और दूसरी दिल्ली से कटरा तक। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? तो भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को। देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम दिया गया है उसे, वहां से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई है, जो कि जिन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 में हुई थी। और अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मानव रक्त रुधिर रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध कहाँ है? तो गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच जिलों में स्थित है। ये चिनाई वाला गुरुत्व बांध है, जो कि 62.17 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1906 में। 1906 में की गई थी और 30 दिसंबर 1906 में ढाका बांग्लादेश में की गई थी। आरबीआई अधिनियम कब आया था? तो आरबीआई अधिनियम कब आया था? 1934 में आया था। आरटीआई अधिनियम कब आया था? आरटीआई अधिनियम कब आया था? 2005 में। आरटीआई अधिनियम 2005 में आया था। 15 जून 2005 आरटीआई अधिनियमित किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1984 में। तो दोस्तों ये थे 5000 क्वेश्चंस की सीरीज का
थर्ड पार्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक से डायरेक्टली आप चैनल ज्वाइन कर पाएंगे, वहां से आप वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 4 में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।